बहुत तेज बारिश हो रही थी और चारों तरफ ज़ॉम्बी फैले हुए थे। तभी एक ज़ॉम्बी दरवाजा खटखटाता है और जोर से चिल्ला के कहता है, दोस्तों दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा दोस्त जांग फेंग हूँ। यहाँ चारों तरफ ज़ॉम्बी है, अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं मारा जाऊंगा। लेकिन कमरे के अंदर मौजूद सारे के सारे लोग काफी ज्यादा डरे हुए थे। तीन लड़कों ने काफी मजबूती से दरवाजा बंद किया था। तभी उनकी क्लास की मॉनिटर आवाज लगाती है कि दरवाजा खोल दो, जांग फेंग हमारा दोस्त है, हम उसे ऐसे छोड़ नहीं सकते, जल्दी से उसे अंदर ले लो। ये सुन के उन तीन लड़कों में से एक लड़का कहता है, मॉनिटर कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई? तुम्हें पता है ना बाहर चारों तरफ ज़ॉम्बी फैले हुए हैं, अगर हमने दरवाजा खोला तो ज़ॉम्बी अंदर आ जाएंगे और मुझे लगता है जांग फेंग पहले ही ज़ॉम्बी बन चुका है। लेकिन क्लास मॉनिटर उससे कहती है, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगी। मॉनिटर की बातें सुनने के बाद वो लड़का जीवाई से कहता है, मैं 3 तक गिनने के बाद दरवाजा खोल दूंगा और जैसे ही जांग फेंग अंदर आ जाए तुम तुरंत ही दरवाजा बंद कर देना। वो लड़का धीरे धीरे 3 तक गिनना चालू करता है, 1 2 3 और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है बाहर से एक ज़ॉम्बी सीधा अंदर आ जाता है, जिसे देख के वो सारे के सारे काफी ज्यादा डर जाते हैं। ज़ॉम्बी अंदर आते ही जीवाई को पकड़ लेता है। जीवाई ज़ॉम्बी से फाइट करने की कोशिश करता है लेकिन वो ज़ॉम्बी जीवाई के हाथ पे काट लेता है, जिसकी वजह से जीवाई की चीखें निकल जाती हैं। फिर हमें फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है जहाँ जीवाई बूढ़ा हो चुका है और एक मशीन पे लेटा हुआ है। फिर उसका दोस्त मशीन का लीवर खींच देता है, जिसकी वजह से जीवाई टाइम में वापस चला जाता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसके सामने वही सब फिर से हो रहा था जो उसके साथ पहले एक बार हो चुका है। क्लास मॉनिटर फिर से कहती है कि दरवाजा खोल दो। जीवाई बहुत ही ज्यादा क्रिपी स्माइल देता है और मन ही मन कहता है, फाइनली मैं वापस आ गया। फिर जीवाई क्लास मॉनिटर से कहता है, तुम जिस जांग फेंग को बचाना चाहती हो वो पहले ही ज़ॉम्बी बन चुका है, अगर हमने दरवाजा खोला तो यहाँ जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? जिसके लिए क्लास मॉनिटर मान जाती है। क्लास मॉनिटर की बात सुन के जीवाई कहता है, तो मैडम क्यों ना तुम ही दरवाजा खोल दो। ये सुन के क्लास मॉनिटर हक्की बक्की रह जाती है और फिर जीवाई से कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं एक लड़की हूँ और तुम चाहते हो कि मैं दरवाजा ओपन करूँ? क्लास मॉनिटर की बेहुदा आवाज सुनने के बाद जीवाई जोर जोर से हंसने लगता है और क्लास मॉनिटर से कहता है, तुम्हें सिर्फ जोर जोर से चिल्लाना आता है जबकि सारा काम दूसरे करते हैं और बाद में तुम सारा का सारा क्रेडिट ले लेती हो। तुम सच में एक हिपोक्रिटिकल वूमन हो। जीवाई की बातें सुनने के बाद क्लास मॉनिटर को गुस्सा आ जाता है। क्लास मॉनिटर जीवाई को अलग करते हुए कहती है, ये दरवाजा खोलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसे किसी चीज से डर नहीं लगता। लेकिन क्लास मॉनिटर जैसे ही दरवाजा खोलती है वो ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़ देता है, जो देख के क्लास में मौजूद सारे के सारे स्टूडेंट काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। क्लास मॉनिटर भी जमीन पे गिर जाती है, लेकिन जब वो अपने सामने देखती है तो उसके सामने एक ज़ॉम्बी खड़ा हुआ था जो उसे काफी ज्यादा डरावने तरीके से देख रहा था। ये ज़ॉम्बी कोई और नहीं बल्कि इन्हीं का एक दोस्त है। सभी के सभी वहां से भागने लगते हैं, लेकिन क्लास मॉनिटर एक लड़के को पकड़ के आगे कर देती है। वो लड़का क्लास मॉनिटर से कहता है कि वो उसे जाने दे। तभी जीवाई आगे बढ़ता है और क्लास मॉनिटर को लात मार के दूर हटा देता है। क्लास मॉनिटर सीधा ज़ॉम्बी के हाथ लग जाती है। ज़ॉम्बी क्लास मॉनिटर को पकड़ के काटने ही वाला था कि तभी जीवाई उसका सर फोड़ देता है, जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बी मारा जाता है और उस ज़ॉम्बी के साथ साथ क्लास मॉनिटर भी बाहर गिर जाती है। मॉनिटर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जीवाई जीवाई मेरी मदद करो। लेकिन जीवाई मन ही मन कहता है, इस लड़की ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, अब मेरी बारी है इसकी जिंदगी बर्बाद करने की। इतना सोचने के बाद जीवाई दरवाजा उठा के गेट को फिर से बंद कर देता है और क्लास मॉनिटर चिल्लाती रह जाती है। इसके बाद जीवाई बाकी सारे स्टूडेंट से कहता है, तुम सभी क्या देख रहे हो, जल्दी से मेरी मदद करो। सारे के सारे स्टूडेंट दरवाजा बंद करने के लिए तुरंत ही आगे आ जाते हैं और उन्हें क्लास के अंदर जो भी सामान मिलता है उससे दरवाजा बंद कर देते हैं। क्लास मॉनिटर बाहर से जोर जोर से चिल्लाती है कि उसे अंदर ले लो, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। थोड़ी देर बाद उसके चिल्लाने की आवाज आती है, जो सुन के सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन फिर सन्नाटा हो जाता है और बारिश होना भी बंद हो जाती है। एक
लड़की कहती है कि हमें मॉनिटर की आवाज नहीं आ रही, कहीं वो मर तो नहीं गई। एक लड़का कहता है कि उसे कभी नहीं लगा था जीवाई क्लास मॉनिटर को बाहर फेंक देगा, यहाँ तक कि उसने ज़ॉम्बी को भी मार डाला। ये तो सच में बहुत ही डरावना है, लेकिन जीवाई तो बहुत ही अच्छा लड़का था। लेकिन अब देखो, इसे देखने से लग रहा है जैसे ये कोई और ही बन गया। दो लड़कियां बहुत ज्यादा डरी हुई थी। जीवाई उनकी तरफ देख के कहता है, क्या तुम दोनों मुझसे डर रही हो? जो सुन के वो लड़कियां मना कर देती हैं। जिस लड़के को क्लास मॉनिटर ने पकड़ लिया था वो लड़का जीवाई को थैंक्स कहता है क्योंकि जीवाई ने उसकी जान बचा ली। जीवाई मुस्कुराते हुए उन सभी से कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम मुझसे डर नहीं रहे, चलो अब जल्दी करो, दरवाजा खोलो, मुझे बाहर जाना है। जीवाई की ये बात सुन के वो सभी के सभी शॉक हो जाते हैं। जीवाई उन सभी को बताता है कि क्लास मॉनिटर को बाहर फेंकना कोई अच्छी बात नहीं थी, इसीलिए वो खुद बाहर जाके चेक करना चाहता है कि वो सही है या नहीं। वो लड़के जीवाई को मना करते हैं कि वो बाहर ना जाए क्योंकि बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं, लेकिन जीवाई उनके ऊपर बहुत जोर से चिल्लाता है जिसकी वजह से वो सारे के सारे रास्ता छोड़ देते हैं और जीवाई दरवाजा खोल के बाहर निकल जाता है। लेकिन बाहर ना तो कोई भी ज़ॉम्बी था ना क्लास मॉनिटर। जीवाई के बाहर जाते ही सभी के सभी स्टूडेंट दरवाजा अंदर से लॉक कर देते हैं और जीवाई के बारे में बुरी बुरी बातें करने लगते हैं कि ये पूरी तरह से साइको है, अगर वो इसको अंदर ले लेंगे तो ये उनके लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। उन सभी की बातें सुन के जीवाई भी मुस्कुरा देता है और वहाँ से चुपचाप जाने लगता है। जो देख के एक लड़का कहता है कि जीवाई यहाँ नहीं आ रहा। जब वो गौर से देखते हैं तो जीवाई एक ज़ॉम्बी की तरफ जा रहा था। ये एक फीमेल ज़ॉम्बी थी जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा डरावनी दिख रही थी। जीवाई उसे देख के काफी क्रिपी स्माइल देता है और फिर एकदम से उस पे अटैक कर देता है और एक ही झटके में उसका सर फोड़ देता है, जिसकी वजह से वो फीमेल ज़ॉम्बी मारी जाती है। ये देख के जीवाई के सारे फ्रेंड काफी ज्यादा डर जाते हैं। ज़ॉम्बी को मारने के बाद जीवाई उसकी बॉडी से क्रिस्टल बाहर निकालता है और मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे मिल गया, ये तो एक एनर्जी स्टोन है। अब ये एनर्जी स्टोन क्या है और ये क्या करते हैं इसके बारे में तो हमें बाद में ही पता चलेगा। तभी वहाँ एक और ज़ॉम्बी आ जाता है। जीवाई भी उसे देख लेता है और एक ही हमले में इस ज़ॉम्बी को भी मार डालता है। एक लड़का दूसरे से कहता है, जीवाई बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, उसे जल्दी से अंदर ले लो, वो हमारी मदद करेगा। लेकिन दूसरा लड़का उसे मना कर देता है कि अगर वो अंदर आ गया तो वो हमें भी मार डालेगा। तभी जीवाई खिड़की का कांच तोड़ देता है और उन सभी से कहता है, तुम लोग क्या कर रहे हो, बाहर आ जाओ, चलो ज़ॉम्बीज को मारते हैं। इन्हें मारने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। वो दोनों लड़के जीवाई से कहते हैं कि अपने पीछे देखो, तुम्हारे पीछे एक ज़ॉम्बी है। वो ज़ॉम्बी जीवाई पे अटैक कर देता है, लेकिन इससे पहले कि वो जीवाई को मार पाए जीवाई उसे लात मार के दूर हटा देता है और अगले ही पल उसे भी मार डालता है और अपने दोस्तों से गुड बाय कह के वहाँ से चला जाता है। जीवाई जाते जाते बताता है, ये तबाही की शुरुआत है, पूरी दुनिया में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है, लगभग 50% लोग इससे इन्फेक्टेड हो चुके हैं और हर दिन ज़ॉम्बीज का नंबर बढ़ता ही जा रहा है। मेरी पिछली जिंदगी में ज़ॉम्बी ने मेरे हाथ पे काट लिया था, अगर मैं अपना खुद का हाथ नहीं काटता तो मेरी जान निकल जाती। पूरे 50 साल तक इन लोगों ने मुझे टॉर्चर किया। फिर मेरी मुलाकात एक मैकेनिक से हुई और उसने अपनी आखिरी पावर को इस्तेमाल करके मुझे टाइम में पीछे पहुंचा दिया। जीवाई धीरे धीरे कुछ ज़ॉम्बीज से आगे निकल जाता है। शुरुआत में तो वो ज़ॉम्बीज कुछ भी नहीं करते, लेकिन फिर अचानक ही जीवाई पे अटैक कर देते हैं, जिन्हें देख के जीवाई मुस्कुराता है और एक एक करके उन ज़ॉम्बीज का सर फोड़ने लगता है। लेकिन बाद में और भी ज़ॉम्बीज आ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए जीवाई भागने लगता है। भागते भागते जीवाई का ध्यान एक स्टोर पे जाता है। जीवाई स्टोर के सामने आके जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है। स्टोर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे से कोई उस पे नजर रख रहा था। जीवाई नाटक करता है कि उसे बहुत ज्यादा चोट लगी है और अगर उसकी मदद नहीं की तो वो पक्का मारा जाएगा। सामने वाली बिल्डिंग में कुछ लोग थे, वो कहते हैं कि कौन इस बेवकूफ को अंदर लेगा, लेकिन धीरे धीरे शटर ओपन होने लगती है। इससे पहले कि शटर ओपन हो एक ज़ॉम्बी वहाँ पे आ जाता है। जीवाई उसे तो मार देता है, लेकिन उसके पीछे और भी ज़ॉम्बी आ जाते हैं, लेकिन तब तक शटर थोड़ी सी ओपन हो गई थी। जीवाई लुढ़कता हुआ शटर के अंदर चला जाता है। जैसे ही वो शटर के अंदर जाता है शटर तुरंत बंद हो जाती है और सारे के सारे ज़ॉम्बीज बाहर रह जाते हैं। स्टोर के अंदर एक छोटी सी बच्ची छुपी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ स्टोर के सामने वाले बिल्डिंग के अंदर दो लोग खड़े हुए थे। उनमें से कहता है कि तुमने देखा ना, वो लड़का ज़ॉम्बीज को
मार सकता है। फिर वो अपने बॉस को आवाज लगाता है और बताता है कि उस लड़के ने अकेले ही 4-5 ज़ॉम्बीज़ को मार दिया। उनका बॉस हंसते हुए कहता है, मुझे जितना लगा था ये ज़ॉम्बी उतने ताकतवर नहीं है। अगर वो छोटा बच्चा ज़ॉम्बीज़ को मार सकता है तो हम भी ज़ॉम्बीज़ को मार सकते हैं। यहाँ हमारा मेन कैरेक्टर यानी जीवाई उस छोटी बच्ची को देख के स्माइल करता है और उससे कहता है कि उसने उसे देख लिया, अब वो बाहर आ जाए। लेकिन वो छोटी बच्ची बाहर आने की जगह छुप जाती है। जीवाई छोटी बच्ची से कहता है कि वो कंट्रोलर उसे दे दे, लेकिन वो बच्ची बाहर नहीं आती। ये देख के जीवाई एक लंबी सी सांस भरता है और ऐसा नाटक करता है जैसे वो बिल्कुल मरने वाला है। जीवाई की ऐसी हालत देख के वो बच्ची अपने आप को रोक नहीं पाती और हमारे हीरो का इलाज करने के लिए आगे आ जाती है। जैसे ही वो लड़की जीवाई के पास आती है, जीवाई उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो लड़की काफी ज्यादा डर जाती है और जीवाई से कहती है कि उसे जाने दे। लेकिन जीवाई काफी ज्यादा कृपी अंदाज में कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, अब चुपचाप कंट्रोलर मुझे दे दो। वो लड़की नाटक करती है जैसे कि उसे पता ही नहीं कंट्रोलर क्या है, लेकिन कंट्रोलर उसके हाथ में ही था। जीवाई उसके हाथ से कंट्रोलर छीन लेता है और उस लड़की को दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से वो लड़की काफी ज्यादा डर जाती है और एक टेबल के पीछे जाके छुप जाती है। फिर जीवाई उस लड़की पे काफी ज्यादा चिल्लाता है और उसे बताता है कि मैंने तुम्हें बड़ी आसानी से बेवकूफ बना दिया। मैंने कहा कि मैं घायल हूँ और तुमने मान भी लिया। तुमसे बड़ा इडियट और कोई नहीं। हमें जीवाई की पुरानी लाइफ का सीन दिखाया जाता है। जब जीवाई घायल था तो इसी छोटी लड़की ने उसकी मदद की थी, लेकिन इस लड़की के स्टोर में कुछ गुंडे घुस आए थे। इन गुंडों ने ये नाटक किया था कि इनके पास खाना नहीं है। उसके बाद इन गुंडों ने इस लड़की को मार दिया और ये सारा कांड हमारे हीरो ने छुप के देखा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने मुंह से एक आवाज भी निकाले। जीवाई बताता है पिछली लाइफ में वो इसे बचा नहीं पाया था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। वो इस लड़की को बताएगा कि इस तबाही की दुनिया में कैसे रहा जाता है, चाहे फिर ये लड़की उसे बुरा ही क्यों ना समझे। तभी वो लड़की आके नॉक करती है, जिसकी वजह से जीवाई बहुत जोर से चिल्लाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डिस्टर्ब करने की। वो लड़की काफी ज्यादा डर जाती है और जीवाई से कहती है कि वो तो बस कपड़े देने के लिए आई थी, क्योंकि तुम्हारे कपड़े काफी ज्यादा गंदे हो गए हैं। जीवाई काफी ज्यादा गुस्से से कहता है कपड़े बाहर रखो और यहाँ से दफा हो जाओ। वो लड़की बिल्कुल ऐसा ही करती है। यहाँ दूसरी तरफ वो गुंडा अपने दोस्तों से कहता है कि हमारे पास खाना और पानी तो है, लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, इसीलिए हम अपने सामने वाले स्टोर को लूटेंगे। सभी के सभी तैयार हो जाओ, हम ज़ॉम्बीज़ को मारेंगे और पूरा का पूरा स्टोर लूट लेंगे। यहाँ स्टोर के अंदर जीवाई काफी ज्यादा गुस्से से कहता है बेवकूफ लड़की बाहर आओ, मुझे ये बताओ तुम्हारी फैमिली कहाँ है, क्या तुम यहाँ अकेली रहती हो। वो लड़की बताती है कि उसके फादर सामान लाने के लिए बाहर गए थे, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। जिसके बाद जीवाई उसे डराते हुए कहता है तुम्हारे स्टोर पे कोई नहीं है, फिर भी तुमने मुझे अंदर ले लिया, तुम्हें डर नहीं लगा कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर लूंगा। वो लड़की बताती है कि तुम बहुत ज्यादा घायल थे और तुम्हारी बॉडी के चारों तरफ खून लगा हुआ था। जिसके बाद जीवाई उससे कहता है क्या तुमने नहीं देखा बाहर क्या चालू है। वो लड़की बताती है कि उसे पता है बाहर चारों तरफ ज़ॉम्बी हैं। जीवाई उसे डराने के लिए कहता है तुम्हारी जैसी पर्सनालिटी की लड़की मेरे लिए आगे चल के बर्डन यानी कि बोझ ही बनेगी, क्यों ना मैं तुम्हें अभी मार डालूं। लेकिन अकेले रहने में मजा नहीं आता, इसीलिए अब से तुम मेरी हर बात मानोगी। अगर तुमने मेरी बात मानने से मना किया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। यहाँ स्टोर के बाहर काफी सारे ज़ॉम्बीज़ थे जो उन गुंडों से फाइट कर रहे थे और काफी सारे गुंडों की बैंड भी बजा दी थी। ये गुंडे कोशिश तो काफी करते हैं, लेकिन किसी भी ज़ॉम्बी को मार नहीं पाते। इन्हें लगता है कि हमारे हीरो ने जिन ज़ॉम्बीज़ को मारा है वो अलग है। उन गुंडों का बॉस चिल्ला के कहता है बकवास करना बंद करो और जल्दी से जाके ज़ॉम्बीज़ को मारो, वरना हम सभी मारे जाएंगे। एक गुंडा भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बॉस भागने नहीं देता और उसे पकड़ के ज़ॉम्बीज़ के बीच में फेंक देता है। इसके बाद वो सभी ज़ॉम्बीज़ से फाइट करने लगते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज़ की क्वांटिटी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। गुंडों का बॉस कहता है यहाँ पे बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज़ हैं, हम इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, जल्दी यहाँ से भागो। यहाँ वो छोटी बच्ची कप नूडल्स बना के हमारे हीरो को देती है और गर्म पानी भी देती है, जिसके बाद जीवाई उसे वहाँ से भगा देता है। कप नूडल्स खा के जीवाई को मजा आ जाता है, क्योंकि उसकी पुरानी जिंदगी में ये काफी ज्यादा रेयर हो गए थे। जीवाई का ध्यान जाता है कि बाहर बहुत ज्यादा आवाज हो रही है, कुछ तो गड़बड़ है। तभी उसके रूम की खिड़की टूट जाती है और उस खिड़की से गुंडों का बॉस ऊपर आने की कोशिश
कोशिश करता है। गुंडों का बॉस हमारे हीरो को देखने के बाद कहता है, ओए बच्चे, मेरी आके मदद करो, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। उसकी बात हमारे हीरो को बिल्कुल पसंद नहीं आती और हमारा हीरो गर्म पानी की बोतल उठा लेता है, जो देख के वो गुंडा कहता है कि तुमने अब एक बोतल क्यों उठा ली। लेकिन जीवाई उस बोतल का सारा गर्म पानी उसके हाथों पे डाल देता है। जीवाई काफी ज्यादा खतरनाक अंदाज में कहता है, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मैं तुम्हें पहले ही मार डालूंगा। लेकिन तभी वो लड़की आ जाती है और हमारे हीरो को गर्म पानी डालने से रोक देती है और कहती है कि उसे बिल्कुल भी नुकसान मत पहुंचाओ, उसे भी अंदर आ जाने दो। जीवाई काफी ज्यादा गुस्से से कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना अंदर मत आना। लेकिन वो छोटी बच्ची नहीं मानती। इसी मौके का फायदा उठा के गुंडा अंदर आ जाता है और अंदर आने के बाद कहता है, मैं जहाँ भी जाता हूँ वो जगह मेरी हो जाती है, अगर तुम में से किसी ने भी हरकत करने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। जो सुन के वो छोटी बच्ची शॉक हो जाती है। यहाँ दूसरी तरफ गुंडे के अड्डे पे भी अटैक हो चुका था। उनके अड्डे पे दो लड़कियां भी थी, वो उनकी मदद मांगते हैं ताकि वो दरवाजा ब्लॉक कर पाए। यहाँ उनका बॉस छोटी लड़की से कहता है, तुम्हें क्या लगा था मैं लोगों को नहीं मारता, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें अपना स्लेव बनाऊंगा। लेकिन मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ जलाने की। तभी वो छोटी लड़की कहती है, ये स्टोर मेरा है और यहाँ पे काफी सारा खाना है, अगर यहाँ पे हम तीनों रहेंगे तो खाने की कमी नहीं होगी। जो सुन के वो गुंडा शॉक हो जाता है और उस छोटी लड़की से कहता है कि तुम मजाक कर रही हो। जैसे ही वो गुंडा छोटी लड़की की तरफ हाथ बढ़ाता है, जीवाई उसकी उंगलियां काट देता है। लेकिन उतने में वो गुंडा जीवाई को काफी तेज लात मारता है, जिसकी वजह से जीवाई काफी दूर जाके गिरता है। फिर वो गुंडा जीवाई को गाली देते हुए कहता है, बहुत टाइम हो गया, किसी ने मेरा दिमाग खराब नहीं किया, लेकिन आज तूने मेरा दिमाग खराब कर दिया, लगता है तू मरना चाहता है। इसके बाद वो गुंडा आगे बढ़ता है और जीवाई के पैर को कुचलने लगता है। गुंडा जीवाई को मारने से पहले पूछता है, मुझे ये बताओ तुम ज़ॉम्बीज़ को कैसे मार देते हो जबकि मैं उन्हें नहीं मार पाता। जो सुन के जीवाई हंसते हुए कहता है, अगर तुम ये जानना चाहते हो तो मुझे ग्रैंडपा बुलाओ, अगर तुम मुझसे ग्रैंडपा कहोगे तो मैं तुम्हें जरूर बता दूंगा। ये सुन के गुंडा जीवाई को जोर जोर से मारने लगता है। जीवाई गुंडे को रोकता है और कहता है कि वो उसे बताएगा कि वो ज़ॉम्बीज़ को कैसे मार देता है। गुंडा जीवाई से कहता है, जल्दी बताओ, अगर तुमने बता दिया तो मैं तुम्हें बिना दर्द के मार दूंगा। लेकिन जीवाई उसे कुछ भी बताने की जगह उसके मुंह पे ही थूक देता है, जिसकी वजह से गुंडे को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जीवाई को उठा के फेंक देता है। फिर जीवाई को और भी ज्यादा सीरियसली मारने लगता है। तभी वो छोटी बच्ची उसके कंधे में कटर घुसा देती है, जिसकी वजह से गुंडे का ध्यान हट जाता है। तभी जीवाई गुंडे के सर पे लोहे का रॉड दे मारता है, जिसकी वजह से वो गुंडा बेहोश हो जाता है। छोटी लड़की को लगता है कि वो मर गया, इसीलिए वो काफी जोर जोर से रोने लगती है। लेकिन जीवाई उसे शांत कराता है और बताता है कि जो भी उसने किया बिल्कुल ठीक है। तभी जीवाई कहता है कि ये मरा नहीं है, जल्दी जाओ और जाके एक टॉवेल लेके आओ। जो सुन के वो लड़की काफी ज्यादा खुश हो जाती है और जैसे ही वो लड़की रूम से बाहर जाती है, जीवाई रूम का दरवाजा बंद कर देता है। फिर धीरे धीरे करके उस गुंडे को उठा के खिड़की से नीचे फेंक देता है, जिसकी वजह से सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ का ध्यान उस गुंडे की तरफ चला जाता है और सारे के सारे ज़ॉम्बी गुंडे पे अटैक कर देते हैं। जब उस गुंडे की आंख खुलती है तो काफी देर हो चुकी थी, काफी सारे ज़ॉम्बीज़ ने उसे काट लिया था। जीवाई की सामने वाली बिल्डिंग पे एक लड़का लटका हुआ था। जीवाई उससे पूछता है, क्या तुम्हारी बिल्डिंग में कोई और जिंदा है? वो लड़का बताता है कि हमारी बिल्डिंग के अंदर कोई भी जिंदा नहीं बचा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? जिसके लिए जीवाई साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि अगर तुम मरना नहीं चाहते तो जल्दी यहाँ से भाग जाओ। वो लड़का नीचे पड़ी हुई डेड बॉडीज की तरफ देखता है और जैसे तैसे हिम्मत करके अपने बाजू वाली बिल्डिंग पे कूद जाता है और वहाँ से भाग जाता है। जब जीवाई अपने रूम का दरवाजा खोलता है तो वो छोटी लड़की उसके रूम के बाहर ही थी। जीवाई पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है, लेकिन वो लड़की चुपचाप जीवाई के कमरे के अंदर देख रही थी। जीवाई उसे बताता है कि वो पहले फ्लोर पे है। वो छोटी बच्ची पूछती है, क्या वो भाग गया? लेकिन जीवाई कहता है कि वो इतनी बेकार सिचुएशन में कैसे भाग सकता है। छोटी लड़की जीवाई से कहती है, तुमने उसे क्यों मार दिया? भले ही वो एक बुरा इंसान था, लेकिन काफी सारे चांस थे कि वो एक अच्छा इंसान बन जाता। जो सुन के जीवाई को गुस्सा आ जाता है। जीवाई काफी ज्यादा गुस्से से कहता है, तुम्हें समझ में नहीं आता, वो एक गैंगस्टर है, अगर तुम उसकी जान बचा भी लेती तब भी वो तुम्हें मार डालता और मैं भी उसकी तरह ही हूँ। अभी हमारी दुनिया की जो हालात है, हमें एक दूसरे को मारना ही पड़ेगा, तभी हम जिंदा रह पाएंगे। फिर जीवाई वहाँ से जाते हुए कहता है,
तुम्हारी जैसी बेवकूफ लड़की से बात करना ही बेकार है। लेकिन तभी वो लड़की बेहोश हो जाती है। जीवाई उसे उसके रूम में ले जाता है और उसे लिटा देता है। उस छोटी लड़की को काफी तेज बुखार था। जीवाई यहाँ वहाँ मेडिसिन ढूंढने लगता है। थोड़ी देर बाद जीवाई को एक टूल किट मिल जाती है। जब जीवाई उसे खोलता है तो उसके अंदर एक डायरी रखी हुई थी जो इसी छोटी बच्ची की है। उसमें लिखा हुआ था, काफी सारे लोगों ने डोनेशन दी है ताकि मेरा इलाज हो जाए। इस लड़की को एक काफी सीरियस बीमारी है जिसका नाम है ल्यूकेमिया और इस लड़की का नाम है याओ यू और ये लड़की 14 साल की है। जीवाई को याद आता है कि उसके पास एनर्जी स्टोन है। इससे इस लड़की की बीमारी ठीक होगी या नहीं, जो अभी सस्पेंस है। यहाँ से सीन कट हो जाता है। अगली सुबह जीवाई यायू से कहता है, जाके अपना सामान पैक कर लो, हम तुम्हारे फादर को ढूंढने के लिए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ एक कार से कोई ज़ॉम्बीज़ को कुचल देता है जिसकी वजह से काफी सारे ज़ॉम्बीज़ मारे जाते हैं। जीवाई यायू से कहता है, क्या तुमने सामान पैक कर लिया? यायू काफी प्यारी ड्रेस पहन के बाहर आ जाती है जो देख के जीवाई कहता है कि तुम इतने अच्छे से तैयार हो के क्यों आई हो? हम कोई वेकेशन पे नहीं जा रहे। लेकिन छोड़ो, मैंने तुमसे कहा था ना कप नूडल्स लाओ, कहाँ है वो? जिसके बाद यायू जीवाई को कप नूडल्स दे देती है। जीवाई कप नूडल्स खाते खाते सोचता है जब रात होगी तो वो ज़ॉम्बीज़ को बाहर जाके मार देगा और आसपास पड़ी किसी गाड़ी में बैठ के यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन तभी अचानक वो गाड़ी वाला वहाँ पे आ जाता है और अपनी गाड़ी को उनके स्टोर से ठोक देता है। जीवाई को लगता है कि भूकंप आ गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उस गाड़ी वाले ने इनका गेट तोड़ दिया था। फिर वो कार थोड़ा सा पीछे जाती है और उस कार से एक मोटा बाहर आता है और कहता है कि ये तो एक स्टोर है, मुझे काफी कमाल की जगह मिल गई। अब इस स्टोर के अंदर जितना भी सामान है सारा का सारा सामान मेरा हो गया। मोटा स्टोर के अंदर आने के बाद काफी सारे स्नैक्स को भर लेता है और बताता है कि सिटी का सुपरमार्केट पूरा का पूरा लुट चुका है। लेकिन तभी जीवाई मोटे की गर्दन पे ब्लेड रख देता है और मोटे से कहता है, जरा भी मत हिलना, तुम्हारे हाथ में जो भी सामान है उसे नीचे रख दो, क्योंकि तुमसे पहले जो भी यहाँ पे आया उसकी डेड बॉडी बाहर पड़ी हुई है। मोटा चिप्स के पैकेट जीवाई के सर पे दे मारता है जिसकी वजह से जीवाई का ध्यान हट जाता है। इसी मौके का फायदा उठा के मोटा वहाँ से भागने लगता है और जल्दी से जाके अपनी कार में बैठ जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाए जीवाई उसके पास आ जाता है और उस मोटे से कहता है, चल जल्दी से मर जा। मोटा घबराते घबराते कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं सरेंडर करता हूँ। तभी याओयू चिल्ला के कहती है, उसे छोड़ दो। जीवाई उसकी बात सुन के रुक जाता है, लेकिन याओयू को कोई बहाना नहीं मिलता। इसीलिए वो कहती है, इसने मेरा स्टोर बर्बाद कर दिया, अगर ये मर जाएगा तो इसके पैसे कौन देगा? जो सुन के जीवाई सोच में पड़ जाता है और फिर काफी ज्यादा क्रिपी स्माइल देते हुए कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, तूने जो हमारे स्टोर को नुकसान पहुंचाया है तुझे इसकी भरपाई तो करनी ही पड़ेगी। अच्छा हुआ तू यहाँ पे आ गया, वैसे भी हमारे पास ड्राइवर नहीं था। जिसके बाद जीवाई याओयू से कहता है, जल्दी से अंदर जाओ और सारा का सारा सामान लेके आ जाओ। मोटा जीवाई से कहता है कि उसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी, इसीलिए उसने स्टोर को तोड़ दिया। उसे पता नहीं था कि अंदर जीवाई और उसकी बहन है। सामान कुछ ज्यादा ही भारी था जिसे लाने में याओयू को काफी मेहनत करनी पड़ रही थी। तभी मोटे का ध्यान जाता है कि काफी सारे ज़ॉम्बी उनकी तरफ आ रहे हैं। जीवाई याओयू से कहता है कि जल्दी से कार के अंदर आ जाओ। याओयू जैसे तैसे करके कार के अंदर आ जाती है। मोटा जीवाई और याओयू से कहता है कि जल्दी से सीट बेल्ट बांध लो। सीट बेल्ट बांधने के बाद मोटा सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ को कुचल देता है और फिर गाड़ी को बहुत ही स्पीड से चलाने लगता है। गाड़ी को चलाने में मोटे को बहुत ही मजा आ रहा था। मोटा गाड़ी से कुछ ज्यादा ही स्टंट कर रहा था जिसकी वजह से जीवाई को गुस्सा आ जाता है। जीवाई मोटे को डराता है और मोटे से कहता है, अगर तू गाड़ी ठीक तरह से नहीं चलाएगा तो मैं तुझे मार डालूंगा। बेचारा मोटा जीवाई की बात सुन के काफी डर जाता है। मोटा जीवाई से कहता है, लेकिन उसे नहीं पता कि तुम्हें जाना कहाँ है। जीवाई याओयू से पूछता है, तुम्हारे पापा सामान लेने के लिए कहाँ गए थे? याओयू बताती है कि उसके फादर फूडोंग मार्केट गए हैं, वो अपना सारा का सारा सामान वहीं से लाते हैं। मोटा बताता है कि फूडोंग मार्केट में जाना काफी खतरनाक है, लेकिन जीवाई मोटे को डराता है और उससे कहता है कि चुपचाप वहाँ पे चलो, जिसके लिए मोटा मान जाता है और काफी स्पीड से गाड़ी चलाने लगता है। रास्ते में गाड़ी अचानक बंद हो जाती है। जीवाई मोटे से पूछता है, क्या हुआ, तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? मोटा जोर से चिल्ला के कहता है, अरे ये क्या, गाड़ी का तो फ्यूल ही खत्म हो गया। जो सुन के जीवाई और याओयू दोनों ही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। जिसके बाद जीवाई मोटे पे बहुत ज्यादा चिल्लाता है। फिर जीवाई मोटे को डराते हुए कहता है, जल्दी से बाहर जाओ और सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ को यहाँ से दूर भगाओ। मोटा चिप्स खाते हुए कहता है, रुको रुको, मुझे खाना तो खा लेने दो, अगर मैं मरने ही वाला हूँ
तो मैं खाना खा के मरना चाहता हूँ। यायू काफी ज्यादा डरी हुई थी। तभी एक ज़ॉम्बी यायू के सामने आ जाता है, लेकिन खिड़की का कांच लगा होने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाता। जीवाई कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा और ये कार नहीं टूटी तब भी हम यहीं पे फंसे रह जाएंगे और मारे जाएंगे। तभी जीवाई की नजर एक स्वॉर्ड पे जाती है जो कि मोटे के पास रखी हुई थी। फिर जीवाई कार से बाहर आता है। एक ज़ॉम्बी जीवाई पे अटैक करता है, लेकिन जीवाई उसके सर के 2 टुकड़े कर देता है और वो ज़ॉम्बी मारा जाता है। फिर एक एक करके ज़ॉम्बीज जीवाई पे अटैक करने लगते हैं। जीवाई भी सारे के सारे ज़ॉम्बीज को एक एक करके मारे जा रहा था। जीवाई की इतनी ज्यादा पावर को देख के मोटा पूरी तरह से हिल जाता है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। यायू को भी भरोसा नहीं होता कि जीवाई इतना ज्यादा ताकतवर है। तभी जीवाई मोटे से कहता है कि बाहर आ जाओ। मोटा जीवाई से रोते हुए कहता है कि उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, लेकिन जीवाई मोटे से कहता है अगर तू चुपचाप यहाँ पे बैठा रहेगा तो तू अभी या थोड़े टाइम बाद मारा जाएगा। अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर। मैंने देखा है कि बाहर कुछ गाड़ियाँ हैं, अगर हम लकी हुए तो उन गाड़ियों के अंदर फ्यूल जरूर होगा। मैं रास्ते में आने वाले सारे के सारे ज़ॉम्बीज को मार डालूंगा, जिसके बाद तू गाड़ी से फ्यूल निकाल लेना। तुझे गाड़ी से फ्यूल निकालना तो आता है ना। इसके बाद जीवाई कार से बाहर आके ज़ॉम्बीज को मारने लगता है। मोटा जीवाई को देख के कहता है कि मैं तो बस इसे डराना चाहता था, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही ताकतवर निकल गया। यहाँ अपना जीवाई ज़ॉम्बीज को मारे काटे जा रहा था। तभी मोटा कहता है ब्रदर मुझे अभी याद आया कि गाड़ी के पीछे तो थोड़ा फ्यूल है। जीवाई एक ज़ॉम्बी की गर्दन काटने के बाद मोटे से काफी ज्यादा गुस्से में कहता है क्या कहा तूने। लेकिन मोटा बहाना बनाते हुए कहता है कि वो काफी ज्यादा डर गया था इसीलिए वो भूल गया। लेकिन ब्रदर तुम चिंता मत करो, मैं अभी फ्यूल डाल देता हूँ। लेकिन जीवाई मोटे से कहता है फ्यूल बाद में डालना, जो सुन के मोटा पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। जीवाई मोटे को बताता है कि कुछ काम है जो तुम्हें करना है। इसे देखो, तुम्हें इन्हें ही ढूंढना है। ये मोती ज़ॉम्बी के हेड के अंदर होते हैं। तुम्हें इन्हें ज़ॉम्बीज के सर से बाहर निकालना है। इसके बाद जीवाई मोटे को एक मोती निकाल के दिखाता है, जो देख के मोटे को काफी ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग है। मोटा जीवाई से कहता है कि वो तो गाड़ी में जाके आराम करेगा, उससे ये काम नहीं हो पाएगा। लेकिन जीवाई मोटे से कहता है कि अगर उसे मरना नहीं है तो वो चुपचाप ये काम करे। इसके बाद जीवाई फिर से ज़ॉम्बीज को मारने लगता है। मोटा गाड़ी की डिग्गी से कोई औजार बाहर निकालता है और घबराते घबराते ज़ॉम्बीज के पास जाता है और सोचता है कि इसके एक ही हमले से ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं, ये वाकई में बहुत ताकतवर है। फिर मोटा ज़ॉम्बी के सर में उस हथियार को घुसा देता है, लेकिन ज़ॉम्बी का सर बहुत ही कमजोर था, जिसकी वजह से उसका हथियार आसानी से अंदर चला जाता है और मोटा मोती को बाहर निकाल लेता है। मोटा मोती को देख के कहता है मुझे नहीं पता था इंसानों की खोपड़ी के अंदर ऐसा कुछ होता है। फिर मोटा जीवाई से पूछता है क्या ये मोती बहुत ज्यादा कीमती है, लेकिन जीवाई मोटे का मुंह बंद करवा देता है। मोटा सोचता है कहीं यही तो वो रीजन नहीं जिसकी वजह से लोग ज़ॉम्बी बन रहे हैं। जीवाई काफी सारे ज़ॉम्बीज को मारने के बाद कहता है चलो छोड़ो, मुझे जितने ज़ॉम्बीज को मारना था मैंने मार दिया, लेकिन मुझे इस बॉडी की अभी भी आदत नहीं हुई है। इसके बाद जीवाई मोटे से कहता है तुमने कितने सारे मोती कलेक्ट किए। मोटा जीवाई को काफी ज्यादा खुश होकर बताता है कि देखो मैंने कितने सारे ढूंढ लिए। जीवाई मोटे से कहता है कि उन्हें धो लो और अपने पास ही रख लेना और अब गाड़ी के अंदर फ्यूल डाल लो। लेकिन जब जीवाई गाड़ी के अंदर देखता है तो यायू की हालत काफी ज्यादा खराब थी और वो बेहोश हो चुकी थी। यायू की ऐसी हालत देख के जीवाई शॉक हो जाता है। यायू की हालत पिछले टाइम से भी ज्यादा खराब थी। जीवाई पानी निकालता है और यायू को पिलाता है। मोटा पूछता है कि तुम्हारी बहन को क्या हो गया, लेकिन जीवाई मोटे से कहता है चुपचाप गाड़ी के अंदर फ्यूल भरो और फ्यूल भरने के बाद गाड़ी को चलाना स्टार्ट करो। मोटा गाड़ी के अंदर आने के बाद पूछता है उसे क्या हो गया, क्या अब वो ठीक है। लेकिन जीवाई मोटे पे चिल्लाता है और उससे कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तूने हमसे झूठ बोला कि तेरी गाड़ी के अंदर फ्यूल नहीं है, अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। मोटा बहुत ही ज्यादा डर जाता है, या कहूँ उसकी फट जाती है। इसके बाद मोटा काफी स्पीड से गाड़ी चलाने लगता है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे एंड कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत सस्पेंस तो होना ही चाहिए ना।